हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। लियो की करंट एनर्जी, लियो की करंट एनर्जी क्या हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो लियो, जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफ़ी अभी जो आप हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी आप भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके लाइफ में कोई पर्सन आया, कोई अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आप क्या करें, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी भी आई लेकिन आपको वही पर्सन वापस से चाहिए था जिसे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे और वो शायद आपको नहीं मिला। तो उस काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके अंदर चली हुई हैं, उथल पुथल मची हुई है, हलचल मची हुई है। क्योंकि काफ़ी जिस बंदे या बंदी को जानते थे तो वहाँ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही, काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दुविधाएं रही। तो उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए, अलविदा करने, आपकी एनर्जी जो बता रही है उन चीज़ों पर लगी हुई है कि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से, जब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, लेट गो नहीं कर देती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण सा लगा हुआ है। आप काफ़ी मतलब किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है, कन्फ्यूज़न में है कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो आपको एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे हैं। आपको हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए या जो ग्रहण लग चुका है तो करें तो क्या करें। तो इस चीज़ को लेकर आप के उसमें जो करंट एनर्जी बता रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी में है। आप उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ। कुछ ऐसा गलत हुआ है कि चाहकर भी आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को अलविदा नहीं कर पा रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। मन मुटाव चला हुआ था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी। ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव ना, भरोसा ना करना, इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई थी। तो पूरी तरह से उस एनर्जी से आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आप चाहते तो हैं कि समझौता हो जाए, पुरानी बातों को दोहराया जाए, पुराने लोगों को याद किया जाए ताकि चीज़ें सही हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन आप इतने हर्ट हो चुके हैं, इतना आपका दिल टूट चुका है, इतने परेशान हो चुके हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से, आपको हर चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए, अब ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें। और तभी आपको रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में सोच सकें। क्योंकि रेस्ट लेंगे, आराम लेंगे,
अपने आप को हील करेंगे तो तभी नए रिश्ते की तरफ, नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ पाएंगे। तो अभी जो नए पर्सन के रूप में एनर्जी है, आप पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, इसलिए आप अभी किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिस बंदे या बंदी को जानते थे, जिससे प्यार कर रहे थे, उससे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, उससे पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी आपने ब्रेक लिया हुआ है, ताकि इस दुविधा से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सके और आगे के बारे में सोच सके। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है कि क्या कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। जी हाँ, पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो चीटिंग नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए चाहे आपको विज़िट करना पड़े, चाहे उनको विज़िट करना पड़े, किसी को भी टूर ट्रैवल करना पड़े, एक दूसरे के पास जाना पड़े, क्योंकि अगर आमने सामने से मिलेंगे तो बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी और एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। तो जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो प्रॉब्लम्स रहा है, उस कन्फ्यूज़न को, उस दुविधा को ख़त्म कर पाएंगे और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। फिर से जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो जो ब्रेक लिया हुआ था, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है कि या तो आप उसके पास जा रहे हैं या तो आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और फिर से उनके साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, सीधे और सरल इजी वे में आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है, आपका रिश्ता उनसे जुड़ सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी पास्ट पर्सन के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीज़ें सही नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट चला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं। तो अभी आप खुद को हील कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि आप उनसे प्यार तो करते हैं, मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं कि आप उनके पास जा सके। पहले अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। अभी परिवार या फैमिली के साथ रहिए, उनका सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनके साथ रहिए। तो अभी क्योंकि जब तक आप प्रॉपर अपने आप को हील नहीं कर लेते, उन नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल जाते, ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब तक आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी खुशी में ही खुशी ढूंढिए, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।